एक बार एक कंजूस सेठ था। कंजूस इतना कि अपने लिए भी नए कपड़े नहीं खरीदता था और ना ही अपने परिवार वालों के लिए। जब भी वे कुछ नए सामान या नए कपड़ों के बारे में कहते तो कहता कि अभी इन्हीं से काम चला लो, नए कपड़े या नया सामान लाकर क्या करना है। वो भगवान के नाम पर एक पैसा भी खर्च नहीं करता था। उसके दो बेटे थे। वे हमेशा चाहते कि उसके पिताजी कुछ दान पुण्य करें, जिससे उनके आगे का जन्म सफल हो जाए। लेकिन वह कंजूस सेठ बिल्कुल भी दान नहीं करता था और कहता था कि भगवान को पैसों की क्या ज़रूरत है। एक दिन उसके बेटों ने एक अनाज की बोरी को अपने पिताजी के हाथों दान करवाने की सोची। उस बोरी में उन्होंने कुछ रुपए छुपा दिए थे। सोचा था कि साथ में कुछ पैसों का दान भी हो जाएगा। पिताजी वैसे तो किसी को पैसों का दान देने से रहे। उन्होंने अपने पिताजी को किसी तरह समझा बुझाकर उस बोरी को दान देने के लिए मना लिया। लेकिन उस सेठ ने बोरी खोली और अनाज को देखने लगा कि देखूं अनाज बढ़िया है या घटिया है। अगर बढ़िया हुआ तो घर में काम आ जाएगा, अगर घटिया हुआ तो इसे सोच लूँगा कि चलो दान कर दूँ। इस तरह करके वह अनाज की बोरी देखने लगा और उसमें पैसे पड़े थे। उसका हाथ पैसों पर गया तो उसने अपने बेटों को बहुत ही फटकारा और उस अनाज की बोरी को दान देने से मना कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात वह सेठ बीमार हो गया और उस बीमारी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बेटों ने सोचा कि पिताजी ने कभी कोई दान पुण्य तो किया ही नहीं। चलो ऐसा करते हैं कि इनका अंतिम संस्कार गंगा जी के घाट पर ही कर देते हैं। ऐसा करके वे अपने पिताजी की अर्थी को लेकर हरिद्वार जाने लगे। रास्ते में वे सब एक धर्मशाला में रुके और वहाँ पर उन्होंने सोचा कि यहीं पर रात्रि को विश्राम किया जाए। अगली सुबह हम हरिद्वार के लिए चल पड़ेंगे। रात को सब सो गए थे। तभी वहाँ पर एक पागल सा व्यक्ति आया और ठंड से बचने के लिए कुछ ढूंढता हुआ उस अर्थी के पास पहुँचा। उसने सोचा कि कोई आदमी चादर ओढ़ कर सो रहा है। उस पागल व्यक्ति ने सेठ जी को वहाँ से उतार कर बाहर रख दिया और खुद चादर ओढ़कर सो गया। सुबह जब सेठ जी के बेटे उठे तो उन्होंने वह अर्थी उठाई और उसे लेकर हरिद्वार पहुँच गए। जब वहाँ पर वे सब अंतिम संस्कार करने लगे तो एकदम से उस पागल व्यक्ति की नींद खुली और वह उठकर वहाँ से भाग गया। यह सब देखकर हैरान हो गए थे। बेटे बोले कि पिताजी कहाँ चले गए? हम रात को धर्मशाला में रुके थे, कहीं पिताजी वहीं पर तो नहीं रह गए? एक बेटा घोड़ा लेकर धर्मशाला में देखने के लिए गया। वहाँ धर्मशाला के आसपास देखा तो उसके पिताजी का मृतक शरीर वहीं पर पड़ा था। उसने उसे उठाया, उसे घोड़े से बांधा और लेकर हरिद्वार आने लगा। लेकिन जब वह आ रहा था तो रास्ते में अचानक घोड़ा बिदक गया और उसने सेठ के बेटे को नीचे गिरा दिया और वापस सेठ जी को लेकर गांव पहुंच गया। वहां गांव के लोगों ने देखा कि घोड़े पर सेठ जी का मृतक शरीर है, लेकिन सेठ जी के बेटे साथ में नहीं है। सेठ जी के शरीर से बदबू आने लगी थी, इसलिए गांव वालों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। बहुत देर के पश्चात सेठ जी के बेटे गांव पहुँचे। गांव वालों ने उन्हें सारी बात बता दी। तब बेटों ने सोचा कि हमारे पिताजी भगवान के नाम पर कुछ भी दान नहीं करते थे, इसलिए शायद भगवान को यही मंजूर था। क्यों न इनकी अस्थियों को गंगा मैया में ही विसर्जित कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया और कहा कि पंडित जी, आप यह पैसे लो और हरिद्वार जाकर मेरे पिताजी के नाम से भंडारा करना और उनकी अस्थियों का वहीं विसर्जित करना। तब तक हम यहाँ पर क्रिया की तैयारी करते हैं। पंडित जी ने कहा, ठीक है। पंडित जी के अचानक दिमाग में आया कि वे अपना कुछ जरूरी सामान घर भूल आए हैं।
उसने उन अस्थियों के कलश को गांव से बाहर एक पीपल के पेड़ से बांध दिया और अपने घर चले गए। इतने में ही वहां पर एक झाड़ू लगाता हुआ सफाई वाला आदमी आया। उसने देखा कि अरे ये पेड़ पर क्या लटका हुआ है, इस पर तो बहुत ही सुंदर रुमाल बंधा है। उसने उसे पीपल से उतारा और उस रुमाल को अपने सिर पर बांध लिया। उस कलश में जो सेठ जी की अस्थियां थी वे वहीं नीचे गिरा दी और कलश अपने साथ घर ले गया। पंडित जी आए तो उन्होंने देखा कलश वहां नहीं था। सारे में सेठ जी की अस्थियां बिखरी हुई थी। पंडित जी ने सोचा, चलो क्यों ना मैं उनके नाम का भंडारा ही दे आता हूँ, अस्थियां तो यहाँ बिखर ही गई हैं। पंडित जी हरिद्वार चले गए। एक दिन वह सफाई वाला गांव में झाड़ू लगा रहा था कि तभी सेठ जी के बेटों की नज़र उस पर पड़ी। उस दिन उसने वही रुमाल अपने सिर पर बांधा हुआ था। सेठ जी के बच्चों ने उसे बुलाकर पूछा कि तुम्हें यह रुमाल कहाँ से मिला है। तब उसने सारी बात बता दी। इतने में पंडित जी वहाँ पर आ गए। सेठ जी के बेटों ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, पिताजी की अस्थियां कहाँ हैं। पंडित जी बोले कि उन्हें तो मैं गंगा जी में विसर्जित कर आया। बेटे बोले कि पंडित जी आप झूठ बोल रहे हो, इस सफाई वाले ने हमें सारी सच्चाई बता दी है। तब पंडित जी बोले, तुम्हारे पिताजी की किस्मत में हरिद्वार जाना नहीं लिखा था। तुमने भी बहुत प्रयास किए और मेरे हाथों से भी उनकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित नहीं हो पाईं। वे भगवान के नाम पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे। उनके साथ जो हुआ वो सही था। ये सुनकर सेठ जी के बेटे चुपचाप वापस अपने घर चले गए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।